करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सौ बारनी हो। गुरुजी यह सौ बारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। प्रभु जी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है माया का देश है। यह जो देश है भवसागर है। ये भवसागर इसलिए है कि फिर आना पड़ेगा यहाँ। जो दुख आपको अभी है वो कल भी ऐसे ही होगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा? माया दुख का रूप है। माया दुख का रूप है। सुख सागर भगवान। माया दुख का रूप है। सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप संसार में बैठते हो, कभी कभी जो है कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं। ये करो तो भी गड़बड़, उधर करो तो भी गड़बड़। ऐसे जीवन में बहुत बार जो है ये माया जो है दृश्य जो है इकट्ठा कर देती है। तब आपको क्या करना चाहिए? ये मैं संसार की बात कह रहा हूं, अपना अनुभव कह रहा हूं।
कभी कभी माया जो है चारों तरफ से घेर लेती है, कहीं भी आपको जाने नहीं देती। ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? तो आपको घबराने से, पागलपन होने से, अपना जहां हमारी पहुंच नहीं है उसके आगे भी पहुंच है, लेकिन वो पहुंच आपको दिखाई नहीं देती है। एक अंदर में भी शक्ति जो है कार्य करती है। आप भेद को समझो। एक अंदर में भी शक्ति कार्य करती है, जिसको बोला जाता है प्रभु की शक्ति। एक अंदर में भी शक्ति कार्य करती है, जिसको बोला जाता है प्रभु की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। वह दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो भी कार्य करती है। क्योंकि इस संसार में परमात्मा जो है सबके इच्छाओं को पूर्ण करता है। प्रभु का काम ही है। प्रभु के हम सभी जो है जीव हैं। इसी संसार में तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह के भोजन है, तरह तरह के संगीत हैं। हर एक की आवश्यकता अलग अलग है। किसी को अभी बारिश चाहिए और किसी को अभी बारिश नहीं चाहिए। किसी को अभी धूप चाहिए और किसी को अभी धूप नहीं चाहिए। इसीलिए संसार में कहीं धूप होता है, कहीं छाया होती है। जैसा जो है संसार चाहता है, ये परमात्मा जो है वही कार्य करता है। तो मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन हरीरा नीत साथ। जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जीव जो है अपना मन के हिसाब से चलता है, और मन के हिसाब से चलने से आपको संसार में दुख मिलेगा, क्योंकि मन ही तो काल है। काल काल सब कोई कहे, काल काल सब कोई कहे, काल न चीने को, रक्षक जाने जाही को, जीवन भक्षक सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी।
आपका एक एक दिन समय जा रहा है। ये भजन करने का समय है। ये समय जो है आपको भजन करने का है। गुरु से मिलन का समय है, प्रभु से मिलन का समय है। 24 घंटा में 24 घंटा जीव जो है केवल और केवल जो है माया का चिंतन करता है। और बहुत सारे जो है इस संसार में, स्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है, जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आए। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आए। सो सब संतान की कृपा अन्य न को उपाय। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आए। सो सब संतान की कृपा अन्य न कोई उपाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो भी सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, जो संसार में जिसका मान सम्मान, वो सब संतों की कृपा है उनके ऊपर। ये कौन कह रहा है? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वरवेद में लिखा है उन्होंने, जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आए। स्वामी जी तीनों काल की बात कर रहे हैं, भूत की, वर्तमान की और भविष्य की। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आए। सो सब संतान की कृपा अन्य न कोई उपाय। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इस संसार में जिनका पहले नाम था, प्रसिद्ध थी, सिद्ध थी, पहले और वर्तमान में भी हैं और आगे भी आएंगे, वो सब संतों की कृपा से ही होते हैं। कहीं न कहीं आप उनके परिवार में देख लो, कोई न कोई जो है संत महात्मा रहा होगा। आप भेद नहीं समझ रहे। पूरे संसार में जिसका, अब जैसे मान लो टाटा है, बिरला है, ये लोग बहुत ज्यादा जो है पुण्य का भी काम करता है। ये लोग जो है बहुत बड़ा पुण्य का भी कार्य करता है, बहुत बड़ा सामाजिक जो है कार्य भी करता है, सेवा भी करता है। ये लोग ऐसे नहीं, बड़े हैं तो सेवा में भी उनका धन जो है बहुत जो है लगाया जाता है। तो कहीं न कहीं जो है उनके पीछे कोई न कोई संत महात्मा ऋषि मुनि रहा हुआ है। अब आप इतना ही समझ जाओ, ये दोहा ही काफी है आपको समझने के लिए।
जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न कोई उपाय। जगत सिद्ध पर सिद्ध जो थे हैं होंगे आय, सो सब संतान की कृपा, अन्य न कोई उपाय। तो आपको जो है संत बनना है, आपको गुरु चरण में बराबर रहना है। तो सदगुरु के चरण में बराबर रहने से आपको लाभ क्या होगा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, तो बार बार वंदन करो, जुक्ति भेदरत ज्ञान। स्वामी जी स्वरवेद में बता रहे हैं कि जो आराध्य देव है, जो प्रभु है, वह जो है आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त है और आनंद है। कौन? जो है परमात्मा। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। और क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, अयह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, अयह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांसनी, वो पूर्ण धनी है और उनको जन लोग सेवता है। सेवता है का मतलब सेवन करता है। तो सुखद। और भी स्वामी जी लिख रहे हैं, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सतस्वरूपाया प्रकृति है। ये जो प्रकृति है, जो माया है, ये सत्य स्वरूप है, इसमें चेतना नहीं है। आप सोचते हो पेड़ है, पौधे हैं, इनमें स्वयं की चेतना नहीं होती है। अभी आप हो, अभी शरीर छूट जाएगा, माया आपको इस लोक से बाहर नहीं जाने देती है। फिर आपको कर्म के हिसाब से फिर आपको जन्म होगा,
क्योंकि ये जाने नहीं देती है। ये जाने देने लग जाए तो पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हर दोहा तो लिखा हुआ है, जो है कबीर साहब ने लिखा है, स्वामी जी ने लिखा हुआ है। तत्सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पाहि जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो यह प्रकृति जो है, आप आज भी ऐसी ही है, कल भी ऐसे ही होगा, आप जुगों जुगों के बाद आओगे। आज के 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं है कि धरती के ऊपर कहीं पेड़ लग जाए, जहां धरती होगा वही पेड़ लगेगा। हवा में नहीं हुआ, ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया कि हवा में ही पेड़ बन जाए और हवा में ही रहे। ऐसा नहीं है, उसके लिए धरती चाहिए। अब ज्ञान बहुत है, आप भेद को समझो। जैसे आज मानव पैदा हो रहा है, आज के 1000 वर्ष पहले भी ऐसे ही पैदा हो रहा था। जैसे पशु पक्षी जीव जो है पहले पैदा हो रहे थे, आज भी वैसे ही पैदा हो रहे हैं। वो अलग बात है कि मनुष्य जो है ज्यादा गड़बड़ करने लगा है। मनुष्य जो है ज्यादा गड़बड़ करने लगा है। डॉक्टरी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा भी है। अब मैं कहूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको भेद समझना है, इस संसार में क्या सही है क्या गलत है, आपको पहले से तैयारी कर लेनी है। क्योंकि ये संसार बुझता नहीं है। तो सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, असचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सचिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो सारा शब्द चिंतन किए, सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदिन चिंतिए, मिले सचिदानंद, सारे शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदिन चिंतिए, मिले सचिदानंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। जीव जो है सत्य भी है, चेतना भी है उसमें। आप केवल जीव भी सत्य है, चेतना भी सत्य है उसमें। तो सत्य चित्त है, परमात्मा है, उसमें सत्य है, चित्त है, आनंद है। तो आनंद जो है जहां है वहीं रहने से मिलेगा। आनंद जो है वहीं रहने से मिलेगा। जहां आनंद है, तो आनंद कहाँ है, यही तो ढूंढना है आपको। और सदगुरु बता रहा है,
सदगुरु आनंद को लखा रहा है, बोध करा रहा है, आपको समझा रहा है, और जीव जो है वो बूझता नहीं है। अनेक जन्म में यही सदगुरु आपको बता रहे हैं कि आपको जो है सारथाब्द चिंतन की है, ज्ञान वृद्धियानंद याते निसदीन चिंतिए मिले सचिदानंद। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको चेतन देश में रहना है, आपको सदगुरु के प्रकाश में रहना है, उसी को परखना है, निरखना है। संत लोग जो है रोज ही बताते हैं, स्वामी जी एकदम खोल खोल करके बताए हैं, लेकिन यह संसार वो बूझता नहीं है। स्वामी जी ने क्या बताया? एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माई, सुरति निरति सी संत समाई। आवा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। सुरति बाधी गुरु रूप समावे, अगमय गोचर अनुभव पावे। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको करना क्या है? तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। ये स्वामी जी बता रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निज निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सदगुरु के चरण में ही रहना है। तो करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत परवीन। ये दो ही दुआ, बहुत सारे दोहे हैं स्वामी जी के। तो कह रहे हैं
आपको चुपचाप शांति से बैठने में इतना दिक्कत होती है। अरे भेद को बूझ जाओ और गुरु के चरण में आराम से बैठो, अपना संसार का काम कर लो, नहाना धोना लेटरिन बाथरूम जो है अपना सब कर लो जो है, और करके सुबह ही बैठ जाओ। ब्रह्म मुहूर्त काल में स्वामी जी ने कहा है, राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। राजा जोगी विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले, नहीं तो राजपाट सब सारे खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे जो है इस संसार में जीव हैं, हम उनको जीव ही बोलेंगे। वो जो है 10 बजे तक सोए रहते हैं, 8 बजे तक सोए रहते हैं, ऐसा विधान नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है 4 बजे उठ जाते हैं। भारत के टाटा बिरला अंबानी परिवार जो है सब लोग 4 बजे उठ जाता है भोर में। अनंत श्री जो है वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज भी 4 बजे के पहले ही उठ जाते हैं। और ये लोग जो है दौड़ लगाता है, ये लोग दौड़ लगाता है 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 20 किलोमीटर। आपको तो 2 किलोमीटर चलना है तो टेम्पू चाहिए, गाड़ी में मेरे को पहुंचा दो। और रोज चलते हैं ये लोग जो है। आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज डेली का उनका है कम से कम 15-20 किलोमीटर। कभी आप जो है आपको मौका मिले तो सुबह में देख लेना, हम तो देख चुके हैं। हम तो जो है जुआ अवस्था में देख चुके हैं। हम चल नहीं पाएंगे उनके बराबर जो है, इतना तेजी से चलते हैं वो। इस समय जो है उनका सैर करने का ही टाइम होगा। आप भेद को समझो जो है। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है कुछ नियम पालन करने होंगे। ऐसे केवल आराम से हम तो अमीर ऐसे नहीं चलेगा। आपके शरीर को अमीरी से कोई मतलब नहीं है। आप होगा करोड़पति जो है, आपको शरीर से उससे कोई मतलब नहीं है। आपका शरीर जो है बलवान होगा, मजबूत होगा, आप जितना उससे काम लेंगे। आपकी बुद्धि बड़ी होगी, महान होगी, जितना उससे आप काम लेंगे। और नहीं तो सदगुरु के चरण में लगा करके रखो। स्वामी जी ने क्या कहा, परम शांति समा दृष्टि से परख शब्द विवेक। परम शांति समा दृष्टि से परख शब्द विवेक। निरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। परम शांति समा दृष्टि से परख शब्द विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो आपको जो है, और स्वामी जी लिख रहे हैं, सतमार्ग अति सूक्ष्म है
भजन कर चित शांत, सतमार्ग अति सूक्ष्म है। भजन कर चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संतया भय सुख शांत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको जो है स्वामी जी और क्या बता रहे हैं, तो आसन स्थिरा शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। आसन स्थिर शांत दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे। बैठो मन मत मारी कर, सुमिरा पुरुष विधि। और स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, तो विदेह विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, बहुत से कम लोग हैं। देखो इस मार्ग में चलने वाले बहुत बहुत जो है कम ही लोग बोल सकते हैं, क्योंकि संसार में झामर झूमर में बहुत लोग पड़ा हुआ है। अरे विहंगम योग का उपदेश लेकर के भी जो है लोग झामर झूमर में अरझे हुए हैं। ऐसी भी बहुत सारे हंस हंसनी हैं। इनको सीधा कहा जाता है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, ये मैं थोड़ा बता रहा हूं, ये तो कबीर साहब ने बहुत पहले ही बता दिया है अपने हंसों के लिए। और जो हंस लोग जानता है बुझता है उसी में रहता है। ये तो मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, आप भ्रम में नहीं रहना, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
तो गुरुदारी आव सदा जल नीरमल पैठत उपजल ज्ञान हो मन कहीं दूर नहीं जाना। तो पंडित मूला पीर होयउलिया ई सब बारम भुलाना हो ई जगह बारम भुलाना हो मन कहीं दूर नहीं जाना। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अरे सुबह उठ करके अपना जो है थोड़ा गुनगुना पानी पी लो और बाथरूम जा करके स्वच्छ हो जा करके आ जाओ। नहा सकते हो तो नहा लो, नहीं तो मत नहाओ। सदगुरु के पानी में नहाओ, जो है त्रिवेणी में नहा लो। बहुत ज़्यादा वो ठंडी का समय भी है, तो जो है त्रिवेणी में नहाना जरूरी है, चाहे वहां नहाओ चाहे मत नहाओ। और फिर जो है चुपचाप शांति से बैठो। आपका घर में कमरा है, इधर है, किनारे है, बरांडा है, कहाँ जो है चुपचाप एकदम शांति से बैठो और मन की चाल को देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। ये बहुत बदमाश है ये। तो बोलो बोलो भाई, अब इधर उधर मत जाओ। 1 घंटा जो है गुरु के चरण में रहो। तो वही तो स्वामी जी जो है कह रहे हैं आपको, कभी सावर है, मन कहीं दूर नहीं जाओ गुरु दरिया में आओ मन कहीं दूर नहीं जाना। अभी बाथरूम में नहाना शुरू करते हो 1-1 घंटा लगा देते हो। 1 घंटा तो लगा नहाने में, आप देख लेना। बोलो ऐसे थोड़ा होता है, गए बस पानी डाला और आ गए। सब काम करना पड़ता है, तो वो काम करना पड़ता है, तो साबुन लगाओ, तो ये करो, वो करो, तेल लगाओ, फिर जो है बाद जाओ। 1 घंटा लगता है रोज नहाने के लिए। और चित्र में आपको नहाने के लिए 5 मिनट में मतलब जो हो जाए ऐसे होगा। चेतन घर में आप 1 घंटा नहाना है। स्वामी जी तो 15 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन जो है ना, आप बैठो उसी में नहाया करो, 24 घंटा रहा करो। उसका भी भेद है, उसका भी भेद है कि 24 घंटे कैसे उसमें रहना है। और ये स्वामी जी भी तो बता ही रहे हैं, काम कोई करे तेरे प्रेम धार प्रभु लाग अचलत फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़भा प्रेम धार टूटे नहीं वह एक समान अयला चढ़ प्रभु मिलन का प्रेम रतन कान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस। एक जो है संत आए तुली जो है, मैं तो बड़ा सब संसार में जो है दुनिया भर का हमर झूमर कर दिया है, स्वामी जी हमको प्रेम करे। अब बताओ, सदगुरु सभी जीव को प्रेम करता है, लेकिन वो जो है तुम्हारे मन को जो है बदल देता है, आपकी चेतना को उलट देता है। वो तो स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं आपको, अद्भुत मार्ग जोगभंगमा मैं तुमको बदलाऊंगा तो यह विधिवत तुम सन अमर लोक पहुंचाऊंगा तुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। आपकी सूरत उड़ करके गगन में चढ़ा देगा।
ऐसा विश्व में करने वाला कोई नहीं है। ये भेद नहीं समझ आया, लेकिन बहुत सारे सदगुरु के यहाँ नहीं भेद बूझ गए हैं और कुछ बूझ रहे हैं और कुछ बुझने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे आ रहे हैं शुरू के मार्ग में, वो सब धीरे धीरे धीरे, स्वामी जी ने कबीर साहब ने क्या कहा है, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिश चे सौरा, ऋतुआए फल हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, मालिशी सघा, ऋतुआए फल हो, कबीरा धीरज के हरि, हस्ती सावा मन खाय, एक की कारणे सारे घर जाय। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, धीरे गाछ लगाइए, धीरे सींचा जाय, धीरे ही में बीता है, ऋतु आए पल पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, ये धीरे धीरे लगाना है, और जब लग जाएगा तो अब नहीं उठेगा, फिर उखड़ेगा नहीं। यही तो प्रेम है। आप देख लो घरों में वो फुलवा कुछ ऐसा पौधा लगा देते हैं, धीरे धीरे पकड़ लेता है, और पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं वो कितना भी उखाड़ करके फेंको फिर वो आ जाता है। ऐसे ही जो है सदगुरु में प्रेम जो है, जब एक बार लग गया तो फिर वो छूटेगा नहीं। मुक्ति का सादा गुरु संबंधा, इसी का कई दोहा है। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही आनंद, संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही आनंद, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। और भी स्वामी जी एक दोहा और भी लिखे हैं। स्वर वेद में जितनी भी दोहे हैं, एक एक दोहा को स्वामी जी दो दो बार तीन तीन बार, थोड़ा थोड़ा उसमें भाव अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। एक ही जैसा दोहा तीन है, चार है, पांच है। तो स्वामी जी के ज्ञान जो है अनंत है। एक ही जैसा कई दोहा है। जोग जोग सब कोई कहे, जोग न जाना कोई, अर्ध धारऊ रध चले, जोग कहाँ भी सोई। तो योग वही है जो अर्ध की धारा ऊर्ध में प्रवाहित हो। जोगा जोगा सावा कोई कहे, जोगा न जाना कोई, अर्ध धारऊ रध चले, जोग कहाँ भी सोई। ऐसे ही दोहा बहुत सारे हैं। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई,
आत्मायंतर आत्मा जोग बेदीन सुख हो। फिर आता है काल काल सब कोई कहे काल न चीनी कोई रक्षक जानी जाही को जीवन भक्षक सोय। फिर आता है ज्ञान ज्ञान सब कोई कहे ज्ञान के तत्व अनेक छत्रपति सोई जानिए जामे शब्द विवेक। फिर स्वामी जी कहते हैं शब्द शब्द सब जगत खाना सारा शब्द नहीं पावा हो अबिन सद्गुरु कोई वेदन पावे धोखे जन्म गवावा हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी आप भेद को बूझो ना। सदगुरु का जो ज्ञान है उसका जब प्रयोग नहीं करोगे उसको देखोगे नहीं। सदगुरु ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है सब कुछ दे दिया है। अब बोलोगे नहीं हमको कहाँ स्वामी जी दिए कुछ नहीं दिए हैं कुछ नहीं दिए। ऐसे भी लोग हैं खाली ऐसे ही रोता रहता है। स्वामी जी ने आपको क्या नहीं दिया है बताओ। एक ऐसे ही संत जो है बहुत परेशान थे तो आए बैठे जो है बोले कि नहीं तो ऐसा है तो वैसा तो मैं बोला ऐसा वैसा में कहाँ जाते हैं। तो बोला कहाँ जाऊं। तो मैं बोला आपको समझ में नहीं आता है। अरे बोला भैया समझ में आ जाता तो हम तो बुझ ही जाते। तो मैंने बोला स्वामी जी क्या कह रहे हैं एक पाद में सृष्टि पसारा तीन पादया मृत न्यारा अमित पाद गुरु चरणन माही सुरति निरति सी संत समाही। स्वामी जी कह भी रहे हैं स्वामी जी बता भी रहे हैं लेकिन आपको बुझाता नहीं है। स्वामी जी तो सीधा कह दिए महिमा महा पंथ में भाखा दुर्लभ योग सहज करी राखा। और स्वामी जी और एक बात और कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय सद्गुरु जानर छा करी सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में चाय अमित फल पाय सद्गुरु जानर छा करी सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में है। अब आपको क्या चाहिए क्या नहीं बूझे आप बताओ। स्वामी जी वो भी बुझा दिए कह करके कह दिए और फिर दोबारा आपसे कह भी रहे हैं अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन बन स्वभाव ज्ञान में मन बचे का
या लीन। बोला शरीर का है धारण करके आए जो है। तो बोला नहीं, हम दोनों धारण करके आए, हमको कोई और ने भेज दिया। तो कोई और ने भेज दिया तो रास्ता पकड़ लो ना। अब रास्ता तो बता दिए स्वामी जी, अब रास्ता स्वामी जी बता दिए। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं। और स्वामी जी आपको जो है बता रहे हैं, दुखमय यहाँ संसार है, सुख को जाता ज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। एक संत और भी हैं, तो वो बोला कि जो है देखो, केवल स्वर वेद आपके घर में रहने से नहीं काम बनेगा, स्वर वेद को पढ़ा करो। बोला नहीं, हम तो सब रखे हुए हैं, सारा किताब बढ़िया से जो है रखे हुए हैं। रखने से नहीं ना होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, उसको साधना करनी पड़ेगी। और बिना देखो, अब जो है ना पढ़ने के लिए तो बहुत सारे किताब है, बीए का, एमए का, हाई स्कूल का, मैट्रिक का, इंटर का, इंजीनियरिंग का, वकालत का, नेतागिरी का, सब किताब तो है रखा हुआ है, दुनिया भर का कानून का, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है ना। स्वर वेद आपका घर में रखा हुआ है, वो एकदम बांध बूझ करके बढ़िया से जो है ना, वो सफेद कपड़ा में बांध करके रखा हुआ है। कब खुलेगा वो? जब किसी दिन कोई त्योहार होगा, कोई ऐसा कोई काम होगा, तब वो दिन स्वर वेद थोड़ा खुलेगा। तो ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसा वाला काम नहीं है कि आज कर लिया बस हो गया। ये झामर झूमर वाला काम नहीं है कि आज जो है बस वो पंडित जी को जो बुला लिए, पूजा हो गया, बस काम खत्म हो गया। ऐसा वाला नहीं है ये। आपको बराबर सुख चाहिए, 24 घंटा चाहिए और पूरे जीवन चाहिए। तो ऐसा संसार में नहीं है कि आप गए और वो जो है दवाई ले लिया और दर्द दूर हो गया। वो दवाई बेकार है जो अभी खाया और अभी दर्द दूर हो गया, क्योंकि वह दर्द को दूर नहीं करता है, दर्द होता रहता है, उसको महसूस नहीं होने देता। वहां विषय अलग हो गया, लेकिन यहां का विषय को समझो। तो स्वामी जी आपको क्या नहीं दिए हैं? स्वामी जी आपको क्या नहीं दिए हैं? तो बोला नहीं, हम तो बड़े गरीब हैं, तो वैसा है तो वैसा। अरे भाई, मैं बोला क्या नहीं दिया आपको? तो गुरु के चरण को जो है याद करना आपको नहीं आता है। गुरु के चरण को याद करते रहिए, अपने घर में संतों को बुलाइए, सत्संग करिए, सेवा करिए। कौन सा सेवा जो है भोजन नहीं करा सकते 2 आदमी को? यही सब तो है, सब बताए। और नहीं तो अपना सुबह में जो है 3 बजे 4 बजे उठ करके और गुरु को याद करते रहिए। याद दया को लावती, प्रभु कृपाल भगवन, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। अजहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनइच्छित पीछे फिरे, भक्त न चाहन पाए। और सत्संग में जुड़ा करो। सत्संग में नहीं मिल पाता है तो यूट्यूब पर डेली डाल दिया जाता है।
ये वाणी देखो सब सदगुरु की ही वाणी है। सब संत लोग अपना अपना भाव में गाता है। मैं भी अपना भाव में जितना हमको बुझाता है वही स्वर वेद मैं भी गाता हूं। वही स्वर वेद भजन शब्द प्रकाश का भजन वही भजन है। लेकिन एक ही भजन को जो है 100 आदमी गाएंगे, 100 का भाव अलग अलग होता है। 100 आदमी उस भजन को गाएंगे, उसके सबके भाव अलग अलग होते हैं। इसीलिए इसीलिए कहा गया है एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है संसार में दुनिया भर का किताब है। इंजीनियरिंग का है, मैथ का है, साइंस का है, बायोलॉजी का है। रख लेने से नहीं ना होगा, उसको टीचर के साथ पूछना पड़ेगा। वैसे ही संतों के संग जो है सत्संग करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि बिना देखो आप किताब रख लेने से पढ़ लेगा बच्चा आपका, पूरा किताब ले आकर के जो है रख दो, जो है कबूतर खराहा से ले करके और पूरा तो नहीं ना होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ अनुभव गति का पंथ है बूझत बूझत बूझ साहेब अनुभव गम्य है सूझत सूझत सूझ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी एक बाहर की शक्ति है। आप भेद को समझो, बाहर की शक्ति है एक जो है वो आपको बाहर से काम कराती है। जैसे आपको घर में कोई काम करना है तो पैसा चाहिए। आपका जो है आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, चाहे जो भी काम आप कर रहे हैं घर में, या आप नहीं कर रहे, आपके पति कर रहे हैं, पत्नी कर रहे हैं, जो सी भी है, तो पहले धन आएगा। धन आएगा तभी ना काम होगा। आपको साड़ी लेना, कपड़ा लेना, चावल लेना, जो भी है जो है संसार में, तो लक्ष्मी जी का काम पहले पड़ जाता है। बिना लक्ष्मी का काम नहीं होगा। अभी आपको को जो है बैठना है, इंग्लैंड जाना, कहीं भी कुछ भी कर लो, जो है तुरंत लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। तो माता लक्ष्मी का भी जरूरत है। अब लक्ष्मी आने के लिए माता सरस्वती की जरूरत है। आपके पास बुद्धि नहीं होगा तो धन नहीं कमा पाओगे। आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो धन नहीं कमा पाओगे। मोबाइल में हम लोग बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, इसका पहले ही पैसा ले रखा है उन्होंने हमसे। जैसे हम अभी चार्ज खत्म हो जाए पहले ही पैसा, हमने जहां हालो किया तुरंत उसके खाते में 1 पैसा जमा हो जाता है। किसको किसको मोबाइल बेचा है उसको मालूम नहीं है, और बंबई में आराम से बैठा हुआ है, जहां हालो किया 1 सेकेंड का 1 पैसा वो ले लेता है, फट से आधा पैसा ले लेता है। तो बुद्धि लगाया है वो। ऐसे ही जो है बिना बुद्धि का काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मां सरस्वती भी चाहिए। और ये जब 2 हो गई, लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, तो आपको भक्ति भी चाहिए। बिना भक्ति का नहीं होगा काम।
ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। अब माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षातिनी, एक भी जीव जो है गुरु के रास्ते पर चल देगा तो जीवन आपका सफल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? कहीं जाना नहीं, आना नहीं, सब इसी शरीर में ही तो है। तो गुरु के चरण को जो है, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? पलका पलका नीरा खाता रहे गुरुमूर्ति की ओर। पलका, अभी देखो ये संसार के लिए है। पहले मूर्ति को देखेगा, पहले स्वरूप को देखेगा, फिर जो है देखते देखते फिर जो है गुरुचरण में आ जाएगा। पहले ही उसको गुरुचरण नहीं समझ में आएगा कि गुरुचरण की क्या महिमा है। चारों वेद, जितने भी जो है सनातन ग्रंथ हैं, हर जगह गुरु की महिमा गाई गई है। हर जगह गुरु की महिमा गाई जा रही है। भगवान श्री राम, जिनका अयोध्या में मंदिर बन रहा है, 500 वर्ष के बाद इन अत्याचारी शासकों ने जो है, अत्याचारी शासकों ने उसको गिरा दिया था, बिगाड़ दिया था, तोड़ फोड़ करके वहां पर जो है मस्जिद बना दिया। बहुत लंबा हो जाएगा, वो बात बोलने से फिर जो है ना झगड़ा हो जाएगा। आप जो है वो क्या कह रहे हैं? आप मेन मतलब पर आओ। भगवान श्री राम, जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कह रहे हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। आप भेद को समझो। जो भगवान श्री राम, जिनका मंदिर बन रहा है, वह कह रहे हैं, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कह रहे हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। जब भगवान श्री राम कह रहे हैं तब आपको समझ में नहीं आ रहा है? दुनिया भर का बात समझ जाते हो। आप बोलोगे कहाँ कहाँ है जो है? त श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। यह हनुमान चालीसा कह रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। पहले ही दोहा हो गया और रामायण भी यही बात कह रही है। श्री गुरु न कामनी गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन मोहतम सोसु प्रकाशु
बड़े भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोसु प्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवसु जासु। वहाँ कह रहे हैं और रामायण यह भी बात कर रही है, बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे अंसारी, ये बहुत भेद की बातें हैं। जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तू जो है, आपको स्वामी ने क्या नहीं दिया है? सब दे दिया है, खजाना दे दिया है, लूटना आपका काम है। तो बोला नहीं, वो कैसे उठा है वही उसी का उपाय बता दीजिए। अरे गुरु के चरणों को यादों में बसा करके रखो ना, यही तो है काम। याद दया को लावती। प्रभु कृपालु भगवान। तो बोला नहीं, कहाँ स्वामी जी हमको कहाँ प्रेम करते हैं? आप ऐसे बोल देते हैं जो है, कहाँ हमको प्रेम कर देते हैं? प्रेम करते तो हमको बुलाते नहीं। हे प्रभु, आपके शरीर से उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा वाला प्रेम नहीं है। बोला नहीं, कहाँ स्वामी जी तो हमको नहीं बुलाए। अरे वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा। ये नहीं समझ में आता है आपको? हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो ये आपको नहीं कह रहे हैं चलने। देखो, आपको सूरत से जाना है, मन से जाना है। मन जो है संसार में ले जाता है आपको, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और जो है कह रहे हैं कि मन के भार को नहीं लेना। तो आपको सीधा नहीं समझ में आता है। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। और क्या कह रहे हैं? तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तहमा झरियावे, वहाँ अमृत बूंद झर रहा है, स्वामी जी आपको पिलाने के लिए बोल रहे हैं। तो जब वहाँ चलोगे तब ना, आप तो संसार में भाग रहे हो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। अरे जो मिला मिला, अब 1 घंटा के लिए तो यहाँ बैठा करो गुरु के चरण में। तो वही तो बता रहे हैं वो। अमिय बूंद तहमा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न। पिया तृषा बुझाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। ज्योति जगमगाना न।
हंसा चलु चलु निजिद सभा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझाना न। कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलु चलु निजिद सभा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो आपको शरीर से नहीं जाना है। सदगुरु को आपको शरीर का लेकर क्या करना है? आप लंबे हो, गोरे हो, काले हो, जो है स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, उनके आपको शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर लेकर के वहां भी जाओगे तो बवाला हो जाएगा। फिर वहां जाओगे तो बोलोगे हमको पानी चाहिए, पानी चाहिए, लैट्रिन जाना पड़ेगा। फिर बोलोगे शादी कराओ, ब्याह कराओ। तो वो तो इसी संसार में है। फिर आपको सदगुरु का क्या जरूरत है? सदगुरु को आपकी चेतना से मतलब है। मन को शुद्ध करो, आपके पास में खड़े हैं जो है। मन को जो है, अरे कुछ मत करो, एक ही काम करो। गुरु का चरण को जो है बार बार दिन भर में 1000 बार सोचते रहो। यही तो काम है। यही नहीं सीधा आपको जो बुझाता है। स्वामी जी सीधा सीधा बता दिए, काम कोई करे रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरता छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़बाग। और स्वामी जी बोल रहे हैं, कूर्मा गंगमी वास है, अंडन बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहज योगरत भाग। स्वामी जी सीधा सीधे बता दिए कि जो कछुआ होता है वो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। पानी में भी जिंदा रहता है, जमीन पर भी जिंदा रहता है। तो जो है आपको भी ऐसा चाहिए कि हम जमीन में भी जिंदा रहें और इधर भी जिंदा रहें। अनंत जीव है। तो बोला नहीं प्रभु, हमको ऐसा कर देना कि जो है हम जमीन में भी रहें, जिंदा भी रहें, जो है जमीन में भी रहें और यहाँ भी रहें, धरती पर भी रहें। क्योंकि धरती पर लोग मारने लगते हैं तो जमीन में कूद जाऊं मैं, ऐसा भी मांगने वाला है। तो उनको कछुआ का जन्म हो जाता है। ये जो भी जोनी मिली हुई है, आपने मांगा है तभी मिला है ये। तो जब कछुआ का मिल गया तो दोनों जगह रहता है, वो पानी में भी जमीन में भी। अब वहां पर भेद, वहां पर जो है स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं। मैं तो आपको अलग से जोड़ दिया है ये ज्ञान की बातें। आपके मन में जितना सृष्टि है, जितना आप सोच सकते हो उतना सृष्टि है संसार में। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, इस संसार में जितना आप मन में सोच सकते हो उतना सृष्टि है, जीव है। अब बोलोगे कि नहीं, बहुत सारे भेद की बातें हैं। आपके मन में जितना सृष्टि है, जैसा चाहिए वैसा सृष्टि है। ऐसे ही जो है बात चल रही थी तो लोग इकट्ठा हो गए जो है। अब वो भी लोग जो है ना, जो है पढ़े लिखे, यहाँ तो सरदार लोग हैं जो है। तो बोला नहीं, वो तो अपना भाषा में बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। अरे मैं बोला कि हर सृष्टि है। बोला नहीं ऐसा है, कुछ ऐसे ही बोलने लग गए। तो मैंने बोला नहीं, वो भी सृष्टि है। आपको बहुत ज्यादा जो है भोग विलास की सुख की इच्छा है तो आपको जो है परमात्मा मधुमक्खी बना देगा। हजारों आपके साथ रहेंगे, हल पर आपके साथ भोग विलास होता रहेगा।
वो भी जोनी है। अब उनका वो बात समझ में आ गई। अरे बोला नहीं नहीं, ऐसा तो मधुमक्खी में जन्म हो जाएगा मेरा जो है। तो मैं बोला आप तो बोल रहे हैं कि बहुत चाहिए, एक यहाँ भी चाहिए, नौकरी में भी चाहिए, घर में भी चाहिए, एक रास्ते में भी चाहिए, तो 20 चाहिए, तो 20 वाला भी मिल जाएगा। और कछुआ वाला आपको मालूम हो गया, पानी में भी रहना है, जमीन पर भी रहना है, ऐसा भी मांगता है लोग जो है। तो जो है न कछुआ का जन्म मिल जाएगा, यहाँ भी रहो वहां भी रहो। सर्प भी रहता है, पानी में भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वहां वाला भी मिल जाएगा। आप मन में बोला नहीं हमको ऐसा चाहिए कि एक ही में सब कुछ है, बराबर मजा लेते रहे। तो मैं बोला वायरस बन जाएंगे आप जो है, वायरस बन जाएंगे। उसको जितना भी काटने से वो हमेशा वायरस जिंदा रहता है, मरता नहीं है वो। आपके शरीर में ही वायरस है, उसमें भी स्त्री और जो है पुरुष बन जाता है। उसको जितना काटते जाओ उतना फैलता जाता है। तो बोला वही चाहिए, तो फिर आपका जन्म वायरस में हो जाएगा। अरे बोला नहीं आप तो पता नहीं कहां कहां से ले आ देते हो। मैं बोला नहीं, जितना आपका मन में आप सोच सकते हो वैसा सृष्टि है संसार में। जैसा आप सोच सकते हो वैसा सृष्टि है संसार में। तो आपको सबसे उत्तम जो है मानव जन्म बोला गया है कि मानव जन्म में जो है आप भक्ति करके प्रभु के पास जो है पहुंच सकते हो। और प्रभु का पहचान क्या है? तो जो काम था पूरण भया, पूरण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। बहुत सारे भेद की बातें हैं, अब वो सारा सत्संग में कहने में गड़बड़ हो जाएगा। एक ही जीव में जो है दो दो मुख भी है, इस मुख से भी खा लो, इस मुख से लैट्रिन कर दो, ऐसा ऐसा वाला भी जीव है। आप जितना मन में सृष्टि में आप जैसा सोचते हो वैसा वाला सृष्टि है संसार में। सीधे सीधे आप बूझ जाओ, जितना आपके मन में आता है उतना ही जो है वो सृष्टि है संसार में। लेकिन मानव जीवन जो है सबसे उत्तम है। इसीलिए आपको भक्ति करनी है, साधना करनी है, तो आपको करना क्या है? गुरु के चरण को तो याद करके रखना है 24 घंटे। प्रेमा चलता फिरता बैठत उठता, लगन में सुरती समार, अधन्य संजमी शांत है, पावे जग करतार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षिनी, आपको जो है एक ही चीज चाहिए, वो स्वामी जी बताए हैं। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहता अपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चाकोरा जैसे नारी चाहता पान पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे शांता शब्द को नी रखे, जैसे शांता शब्द को नी रखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नी रखी, पपिया निरसवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो, सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब फिर चलो कछुआ के पास, कछुआ के पास फिर चलो। तो कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजाय गरत बाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कछुआ जो है गंगा नदी में रहता है और अंडा जो है बाहर आकर के दे देता है जमीन में। अब देखो उसके कितने छोटे छोटे पैर हैं, वो जो है पूरा दे करके और बालू से ढक करके चला जाता है। कछुआ का भी नाना नानी मौसा मौसी भाई बहन माता पिता पता है। कछुआ जो है कम से कम जो है 5 पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। एक कछुआ आप घर में पाल लोगे तो 5 पीढ़ियों को वो देखता रहेगा। 500 वर्ष तक उसकी उम्र होती है। 500, 600, 400 इतना उम्र होता है उसका। तो आपका उम्र तो जो है ना 100 साल ही मांगते हैं। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। तो बोला काहे लिए जीना है? तो हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो वो अभी फिर चलो कछुआ के पास। क्योंकि वहां असली बात आपको नहीं बताई गई, असली बात नहीं बताई गई। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरती से अंडा शिवई, सहजय गरत भाग। तो कछुआ जो है अंडा के ऊपर बैठता नहीं है, उसको छोड़ करके चला जाता है अपना परिवार में, और बच्चे हैं उसके जो है। अब उसको 600 साल तक जिंदा रहना है, तो कितने उसके बच्चे होंगे बताओ।
उसका पति होगा, बच्चे हो गए, नानी नाना ताता पाई सब होगा ना उसका। 600 साल में कितने हो गए होंगे। तो उसको सूरत से सेता है, वो बैठता नहीं है उसके ऊपर, उसकी चेतना वहीं लगी रहती है। तो वैसे ही आप संसार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर बनाओ, बच्चे पैदा करो, सब कुछ करते हुए गुरु के चरण को नहीं भूलना। आप सदगुरु के हंस और स्वामी जी सीधा सीधा बता दिए, और फिर बोलते हो नहीं हमें कुछ नहीं मिला, स्वामी जी ने कुछ नहीं दिया। क्या नहीं दिया है तुमको बताओ, सब तो बता दिए कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखने से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है, और जो है आपका कहीं बाधा नहीं है। घर में रहो, परिवार में रहो, सोते रहो, बैठते रहो, उसको याद नहीं कर सकते हो, गुरु के चरण को पकड़ नहीं सकते हो, वही तो साधना करानी है आपको। तो क्या नहीं दिया स्वामी जी ने? बोला नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना खाने भर के लिए भोजन नहीं बना सकते हो। कोई जरूरी है कि जो है, देखो बहुत सारी भीत की बातें हैं। आपको जो है वो कबीर साहब क्या कहे हैं, कहे कबीर कुछा उद्यम कीजे, अपने खाहु दूसरों को दीजे। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने काहू दूसरों को दीजे। तो कोई ना कोई काम कर लो, जो है जो आप काम कर सकते हो आसानी से घर में रहते हुए जो है। और ऐसे नहीं ठगने वाला काम मत किया करो जो है सेवा भाव से किया करो कि मैं ये कोई सामान लाया हूं किसी को दूंगा। यहां तो सब ठगने का चक्कर में पड़ा है, तो कहाँ बिजनेस चलेगा तुम्हारा। और समय से उठना है, समय से हर काम करना है, समय से आपको ड्यूटी भी जाना है, और जा करके जो काम मिलता है आपको करो। तो आप तो बस आपको बोला जाएगा यहाँ मन भागेगा कहीं और फिर इसी में जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इसको पकड़ करके रखो, गुरु के चरण में लगाओगे तो सही रहेगा ये। और इसका कोई उपाय नहीं है संसार में, क्योंकि कबीर साहब ने कह दिया, यह मान जा लेम जोर रे बरज नहीं मानी, अजो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे बरज नहीं मानी। तो कहते कबीरा सुना हो वीरहीना, बाच गुरु चरण की वरी बरज नहीं मानी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब मैं बाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत लोग बोलता है कि नहीं आप जो है ना वो गाते गाते थोड़ा में छोड़ दिया, पूरा सुनाना था। ऐसे सुनाते सुनाते तो टाइम बीत जाता है, 2-2 घंटा लग जाएगा। अभी तो 1 घंटा में ही कोई कोई परेशान हो जाता है। इस सदगुरु का महिमा है, सदगुरु का ज्ञान है, 24 घंटा चलेगा तो भी खत्म नहीं होगा, आनंद वैसे ही बना रहेगा। क्योंकि आपकी चेतना गुरु चरण में बार बार लग रही है, छूट रही है, जा रही है, आ रही है, तो आनंद का घर है ना। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।